हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। तो जेनेटिक्स होता क्या है? जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यहाँ पे आपके दो टर्म्स हैं। एक टर्म्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, और जो सेकेंड टर्म्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, है ना। इन दोनों के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि एक्चुअल में ये जेनेटिक्स में जो दो टर्म्स आए हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन, ये हैं क्या। तो सबसे पहले हम लोग पहले टर्म्स को देखते हैं, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कोई कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे अगर आप लोग देखेंगे कि जो एलिफेंट होता है उसका चाइल्ड क्या होता है, एलिफेंट ही होता है ना। उसके जो कैरेक्टर्स है, जैसे कि उसका सूंड हो गया, चार पैर हो गए, बड़े बड़े दांत हो गए, है ना, बड़े बड़े कान हो गए। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स है, ये सारे कैरेक्टर्स कहाँ से हैं, एलिफेंट के पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में गए हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स पास कर रहा है उसके पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में, दैट मोड ऑफ पासिंग ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन की ही बात करते हैं तो आप देखिएगा कि आपका चेहरा या तो आपके मम्मी से मिल रहा है, या फिर आपके फादर से मिल रहा है, या फिर आपके दादा से मिलेगा, या फिर आपके नाना नानी से मिलेगा, है ना। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स आप में आए हैं, है ना, वो सारे कैरेक्टर्स जो पास करके आप में आए हैं, उसके पासिंग मोड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म्स है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, यानी सभी पर्सन जो है या जितने भी जीव जंतु हैं, अगर एक हम लोग पार्टिकुलर स्पेसीज की पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें देखते हैं हम लोग कि सारे जो जीव जंतु हैं वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन पॉपुलेशन में हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, वेरी करते हैं। अपने घर में ही देखिएगा कि खुद के जो भाई हैं या बहन है उनसे आपका चेहरा क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो ये जो डिफरेंसेस है, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि एक्चुअल में जो मेरा आपका सगा भाई है उससे भी आपके चेहरा के बनावट में, शरीर के बनावट में ये डिफरेंस क्यों आते हैं, ये वेरिएशंस क्यों आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उसके वेरिएशन के कॉज क्या हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो वेरिएशंस होते हैं उसके मेनली दो कॉज होते हैं। या तो वो क्या होता है, म्यूटेशन होता है, या तो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है ना। तो सबसे पहले एक टर्म्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर जीन में कोई सडनली चेंज हो गया या सडन चेंज इन जीन हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन में क्या होगा कि जीन में जो होंगे क्या होंगे, सडनली चेंज होंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन फिर आना चाहिए कि ये जीन है क्या। तो जीन जो होता है किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। जैसे आपका हेयर का कलर क्या है, आपका आई कैसा है, आपका नोज कैसा है ना, आपके शरीर की बनावट क्या है, ये सारे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाला जो यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, है ना। आपके स्किन का कलर क्या है, इसको भी जो है एक्सप्रेस कौन कर रहा है, जीन करता है। और जीन क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है जो कैरेक्टर को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। तो जीन दैट इज रिलेटेड टू डीएनए। और डीएनए आपको पता है कि कहाँ होता है, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो उस डीएनए में या जीन में जो सडनली चेंज हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। और इस म्यूटेशन के कारण जब जीन में चेंज हुआ तो उसके जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, उसमें थोड़ा क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, पहला कॉज हो गया वेरिएशन का। सेकंड जो कॉज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग पैक्टिटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मियोसिस होता क्या है। तो आपको आइडिया है कि जो मियोसिस होता है, जो आपका सेक्स सेल्स होते हैं जो गैमेट बनाते हैं, तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट का फॉर्मेशन में जिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है वो किस टाइप ऑफ सेल डिवीजन से होता है, मियोसिस से होता है। तो मियोसिस में क्या होता है कि जो गैमेट बनेंगे तो उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। और मियोसिस में आपको पता है कि दो स्टेजेस होते हैं, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें एक स्टेज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
पैक्टिन स्टेज बोलते हैं। उस स्टेज में ये जो आपका पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स है, एक मैटरनल क्रोमोजोम्स और दूसरा पैटर्नल क्रोमोजोम्स। मैटरनल क्रोमोजोम्स कहाँ से आते हैं? मदर से आता है। और पैटर्नल क्रोमोजोम्स कहाँ से आते हैं? फादर से आता है। और दोनों जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? वन पेयर बनाते हैं। और ये पेयरिंग जो है क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है? सेम है। और पैक्टिन स्टेज में क्या होता है कि इसके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये आपका पहला क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, और ये थर्ड और ये फोर्थ, तो पहला और दूसरा सिस्टर है और तीसरा और चौथा ये भी क्या है? सिस्टर है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर किसके बीच हुआ? नॉन सिस्टर, यानी कि सेकेंड और थर्ड के बीच। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल का। तो जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है पैक्टिन स्टेज में, है ना, मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें एक स्टेज है पैक्टिन स्टेज। उस स्टेज में आपका क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है? बोलो, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। यानी कि पेरेंटल का जो कुछ पार्ट ऑफ डीएनए है, वो डीएनए वो किस में चला जाएगा? मैटरनल वाले में जाएगा। अब मैटरनल वाले का कुछ पार्ट जो होगा, डीएनए का कुछ पार्ट जो होगा वो किस में जाएगा? पैटर्नल वाले में जाएगा। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। तो इसके कारण भी क्या होता है? वेरिएशन होता है। तो दो मेन रीजन है वेरिएशन के। एक रीजन क्या हो गया आपका? म्यूटेशन हो गया, जिससे क्या हुआ? जीन में सडन चेंज हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि क्यों होता है जीन में सडन चेंज, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सेकंड है आपका क्रॉसिंग ओवर। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जो कि हर वक्त होता है जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म बने या एग बने, तो उस समय क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और सॉरी, जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होगा वो किसके कारण होगा? क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। तो यहां तक बच्चों आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल कि कैसे जो है इसके बारे में आइडिया आया, और सबसे पहले किस साइंटिस्ट के मन में आइडिया आया कि ये कोई कैरेक्टर जो है कैसे पास करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। स्टॉप कर दीजिए सर, करना है। अब देखते हैं हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको बोलते हैं? जॉर्ज मेंडल को, है ना। इन्होंने जो है पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करा। कितने साल तक? 7 इयर्स तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कब से कब तक? तो 1856 से लेके 1863 तक। ये आपको जो ईयर है ये आपको याद रखना है, क्योंकि 2 से 3 बार ये नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट जो था वो कब से कब तक था। तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में 2 से 3 बार ये पूछ चुका है ना। अब देखो, ये एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहते थे? तो ये एक्चुअल में पता लगाना चाहते थे कि कैसे जो है कोई कैरेक्टर्स जो है पास करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और इन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया किस पे? पी प्लांट पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। आखिर मेंडल ने जो है पी प्लांट को ही क्यों चूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए? तो इसमें मोटा मोटी 2 रीजन आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत सारा रीजन याद नहीं रखना है, 2 रीजन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, एक तो मेंडल जो था काफी लकी था, क्योंकि पी प्लांट में जो होते हैं 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, और 7 कैरेक्टर्स का क्या होता है? अलग अलग ट्रेट होता है। अब आपके मन में यहाँ पे एक डाउट होना चाहिए कि अच्छा 7 अलग अलग कैरेक्टर और 7 कैरेक्टर का अलग अलग ट्रेट्स। हाँ, तो देखो कैसे, जैसे एक हम लोग कैरेक्टर लेते हैं पी प्लांट की हाइट की। तो पी प्लांट का जो हाइट है एक कैरेक्टर्स है, उसके 2 ट्रेट होते हैं। या तो पी प्लांट वो क्या होगा? टॉल होगा, या तो पी प्लांट वो क्या होगा? ड्वार्फ होगा। तो 2 आपके क्या हो गए? ट्रेट हो गए। बात समझ में आया? जैसे एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं पी प्लांट का एक कैरेक्टर्स का। जैसे हम लोग लेते हैं फ्लावर कलर का। तो फ्लावर कलर जो होता है या तो क्या होगा? वायलेट होगा, या तो फिर क्या होगा? वो व्हाइट होगा। तो एक कैरेक्टर्स के 2 ट्रेट थे, है ना। तो वो लकी था कि पी प्लांट में क्या थे? 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, और प्रत्येक कैरेक्टर्स का क्या था? आपका अलग अलग, प्रत्येक कैरेक्टर्स का क्या था? डिफरेंट ट्रेट्स था। सेकेंड जो रीजन है कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे कि मेंडल ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, इसी के आधार पे वो उस डाइहाइब्रिड क्रॉस में सक्सेसफुल रहा। जिस लॉ को उसने बताया था डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे, उस लॉ को प्रूफ करने में मेंडल जो क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ। किसके कारण? क्योंकि जो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे क्या थे? प्रेजेंट थे। जिस कैरेक्टर्स को उसने चूज किया था वो कैरेक्टर जो था अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे क्या था? प्रेजेंट था। तो ये 2 आपको रीजन ध्यान रखने हैं। पहला रीजन हो गया कि प्लांट जो है, पी प्लांट जो है, उसमें 7 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, और प्रत्येक कैरेक्टर का क्या है? डिफरेंट ट्रेट्स है। दूसरा जो है कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं किस पे?
डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे क्या थे, प्रेजेंट थे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी लेते हैं पी प्लांट के बारे में। तो पी प्लांट जो है वो क्या है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि जिस प्लांट पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो सेम फ्लावर पर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, पी प्लांट हो गया, और इस पी प्लांट में ये क्या हो गया, स्टेमेन हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये आपका क्या हो गया, कार्पेल हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेमेन बोल रहे हैं, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक एंथर हो गया, एक दूसरा क्या हो गया, फिलामेंट। एंथर में क्या बनता है आपका, पोलन ग्रेन बनता है, और पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट है प्लांट का। दूसरा जो हो गया, ओवरी के अंदर जो होता है क्या रहता है आपका, ओव्यूल्स रहता है, और उसी ओव्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक होते हैं, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है ना। तो फीमेल गैमेट जो होता है, फीमेल गैमेट कहाँ के, किसके अंदर रहेगा, ओवरी के अंदर जो क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक रहता है, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या रहता है आपका, फीमेल गैमेट रहता है ना। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का वो क्या कहलाता है, कार्पेल कहलाता है। और ये हो गया हमारा क्या, थैलेमस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ऑफ द फ्लावर। अब हम लोग देखते हैं जो पी प्लांट है उसके 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स कौन थे, और प्रत्येक कैरेक्टर्स का डिफरेंट ट्रेट कौन था। देखिए यहाँ पे पी प्लांट में हमने क्या देखा था कि 7 कैरेक्टर्स होते हैं, और सातों कैरेक्टर्स के जो है अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं। उस ट्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, यानी कि एक जो होगा उसके जस्ट क्या होगा, दूसरा उसके अपोजिट ट्रेट्स होंगे, है ना। जैसे सबसे पहला कैरेक्टर्स है स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट जो होगा उसका 2 ट्रेट है, एक डोमिनेंट ट्रेट और दूसरा क्या हो गया, रिसेसिव ट्रेट। जो डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या था, टॉल, स्टेम का हाइट क्या था, टॉल था। रिसेसिव ट्रेट जो था वो क्या था, ड्वार्फ था, यानी कि उसका हाइट क्या होगा, कम होगा। सेकंड जो है सीड कलर, जो आपका पी प्लांट है उसके सीड का जो कलर है, तो जो डोमिनेंट वाला ट्रेट होगा वो क्या होगा, येलो होगा, और जो रिसेसिव ट्रेट होगा वो क्या होगा, ग्रीन होगा, है ना। तीसरा उसी प्रकार से जो सीड शेप है, तो सीड शेप जो होगा उसका डोमिनेंट जो ट्रेट होगा वो क्या होगा, राउंड होगा, और जो आपका रिसेसिव ट्रेट होगा क्या होगा, रिंकल होगा। राउंड मींस क्या हो गया, वो कंप्लीटली क्या होगा, स्फेयर लाइक हो गया, और जो आपका रिंकल यानी कि उसमें क्या होगा, वो जो सीड होगा वो सही से डेवलप नहीं होगा, वो कहीं से क्या होगा, पुचका हुआ होगा, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे फ्लावर कलर हो गया, तो फ्लावर कलर जो होगा या क्या होगा, वायलेट होगा, या फिर क्या होगा, व्हाइट होगा, है ना। सेम उसी तरीके से फ्लावर पोजीशन क्या होगा, एक्सियल होगा उसका डोमिनेंट ट्रेट, और जो आपका रिसेसिव ट्रेट है वो क्या होगा, टर्मिनल होगा। एक्सियल का मतलब क्या होता है कि जो पी प्लांट है उसके किसी एक्सिस से यहां से फ्लावर निकल गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल बोलेंगे। और जो टर्मिनल होता है इसका मतलब क्या हो गया कि जो पी प्लांट है उसके टर्मिनल यानी कि किसी किनारे से जो फ्लावर निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्मिनल बोलेंगे। तो टर्मिनल वाला क्या हो गया, रिसेसिव ट्रेट, और जो आपका क्या है एक्सियल है वो किसी एक्सिस से निकला है। जो पॉड शेप है, पॉड जिसमें क्या रहता है आपका, जिसमें सीड रहता है पी प्लांट में, तो बाहर से जो कवरिंग रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉड बोलते हैं। तो उस पॉड का जो क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट होगा वो क्या होगा, फुल होगा, और जो रिसेसिव ट्रेट होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रिक्टेड होगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे जो पॉड कलर है, तो पॉड कलर क्या होगा, डोमिनेंट वाला ग्रीन होगा, और जो रिसेसिव ट्रेट होगा वो क्या होगा, येलो होगा, है ना। अब देखो इसमें भी नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो कैरेक्टर्स है वो सबसे ज्यादा टाइम्स आता है पी प्लांट्स में। तो देखो यहाँ पे कलर वाला जो कैरेक्टर्स है वो सबसे ज्यादा आता है। कैसे, तो एक तो हो गया क्या, सीड कलर, सेकंड क्या हो गया, फ्लावर कलर, और तीसरा कौन सा हो गया, पॉड कलर। तो जो कलर वाला जो आपका कैरेक्टर्स है वो क्या आता है, ज्यादा टाइम्स है किसमें, पी प्लांट्स में, जो मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया था उसका जो कैरेक्टर्स था, है ना। अब देखो नेक्स्ट जो है, इसको जो है पी प्लांट को लेके जो है मेंडल ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे मेंडल ने लॉ दिया जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कौन सा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। और उस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि एक जीन जब पास कर रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो उसके लिए मेंडल ने कौन सा लॉ दिया था, है ना। और सेकंड जो है वो कौन सा है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, यानी कि 2 जीन के पास जब करेगा तो उसके लिए जो मेंडल ने लॉ दिया था वो क्या था। तो नेक्स्ट